हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ए कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग को बहुत दिनों के बाद मैं यूट्यूब चैनल पर रिप्रेजेंट हुआ हूँ। और देखिए बाबू, आज इस एक इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के व्यू से अगर देखा जाए तो और कोई चैप्टर से क्वेश्चंस आए चाहे न आए, लेकिन एक लॉजिक गेट या कम्युनिकेशन सिस्टम एक ऐसा चैप्टर से जिसमें क्लास 12th में अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को 6 नंबर को मैं क्लियर करके जाऊंगा और 1 शूट में आपका एक वीडियो यानी एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज यह थोड़ा बहुत लेंदी वीडियो होने वाला है, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोग बहुत अच्छे पूर्वक से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे सभी विद्यार्थियों के पास पहुंचना चाहिए वीडियो। चलिए दोस्तों, यहाँ से अपने बातों को विलंब करते हुए मैं अगले वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिक। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं। आज आपका टॉपिक रहेगा लॉजिक गेट। लॉजिक गेट, इसको अंग्रेजी में भी हम लोग बोलते हैं लॉजिक गेट। अब जरा यहाँ पर समझेंगे कि लॉजिक गेट होता क्या है। जैसे आप लोग मेट्रो के में भी सफ़र किए होंगे, तो मेट्रो के दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल जाता है, यानी क्लोज होता है, और ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो इसके पीछे आप लोग सोचते होंगे क्या रीज़न है। यह सिर्फ लॉजिक गेट का ही कमाल है कि दरवाज़ा ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है और क्लोज हो जाता है, क्योंकि उस सर्किट के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक गेट फिट होता है। और इलेक्ट्रॉनिक गेट का फिट होने का मतलब होता है उसमें इनपुट दीजिएगा, और जब इनपुट देने के बाद ऑटोमेटिक आपका आउटपुट मिल जाता है। जैसे मेट्रो में आप लोग सफ़र किए होंगे, चाहे डिजिटल डोर देखे होंगे। डोर क्या होता है, जैसे ही मान लेते हैं किसी ऑफिस में होता है डिजिटल डोर, तो वहाँ पर जाने के बाद ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुल जाता है। तो इसका मतलब यही है कि उसके अंदर कोई ना कोई गेट फिट होता है। और गेट का वर्क होता है, आप पहला ही जाने के बाद वह तुरंत इन्फॉर्मेशन कर देता है, और इन्फॉर्मेशन होने के बाद वह गेट ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। और जैसे ही आदमी प्रवेश करता है वैसे ही क्लोज भी हो जाता है। यानी उस सिस्टम के अंदर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक गेट फिट होता है। और गेट का वर्क होता है कि किसी भी इनपुट देने के बाद ऑटोमेटिक आउटपुट मिल जाता है। जैसे मेट्रो में आप लोग देखे होंगे अक्सर, जैसे यहाँ पर दरवाज़ा होता है। दरवाज़ा क्या होता है, जब आप इनपुट देते हैं, यानी इनपुट के मतलब होता है कूपन को डालते हैं, तो दरवाज़ा ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो यानी आप इनपुट दीजिएगा तो आउटपुट मिल जाएगा, यानी दरवाज़ा ओपन हो जाएगा। ऐसा सिचुएशंस आप लोग देखते होंगे। यानी किसी भी मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में आप लोग को सिर्फ यहाँ पर लॉजिक गेट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें 2 तरीके के सिग्नल दिया जाता है। एक तो जीरो सिग्नल दिया जाता है, जो कोई भी सिस्टम अगर वर्क नहीं करता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग जीरो सिग्नल देते हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्क करने लगता है तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग 1 सिग्नल देते हैं। कभी भी मैसेज सिग्नल हम लोग या तो 0 नहीं तो 1 के रिस्पेक्ट में ही लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को इतना आसान तरीक़े से हम बता दूंगा क्योंकि यहाँ पर जितने भी यूट्यूब पर पढ़ाते होंगे वो शायद आप लोग को नहीं मिल पाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट क्या होता है, पहले इसको डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए, लॉजिक गेट जो होता है वह डिजिटल मैसेज सिग्नल होता है। वह डिजिटल सर्किट जो किसी संकेत को अंदर गुजरने देता है अथवा गुजरने से रोक देता है, आपका गेट कहलाता है। और वह डिजिटल सर्किट किसी मैसेज सिग्नल को अंदर गुजरने देता है अथवा गुजरने से रोक देता है, उसके लिए कुछ तर्कपूर्ण यानी कुछ लॉजिकल कंडीशन होता है, और वही लॉजिकल कंडीशन आपका लॉजिक गेट कहलाता है। ये समझ गए, लॉजिक गेट का होता है। यानी लॉजिक गेट वह डिजिटल सर्किट जो किसी मैसेज सिग्नल को, किसी सिग्नल को अंदर प्रवेश करता है अथवा गुजरने से रोक देता है, गेट कहलाता है।
लेकिन अंदर गुजरने तथा गुजरने से रोक देने के लिए कुछ लॉजिकल कंडीशन होता है, और वही लॉजिकल कंडीशन आपका लॉजिक गेट कहलाता है। तो सिंपल से तरीके में हम कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, वह डिजिटल संकेत, वह डिजिटल सर्किट, वह डिजिटल सर्किट जो वह डिजिटल सर्किट जो किसी वह डिजिटल सर्किट जो किसी वह डिजिटल सर्किट जो किसी संकेत को अंदर गुजरने देता है, अंदर गुजरने देता है तथा गुजरने से रोक देता है, से रोक देता है, गेट कहलाता है, गेट कहलाता है, क्या कहलाता है बाबू? वह डिजिटल सर्किट जो किसी संकेत को अंदर गुजरने देता है अथवा गुजरने से रोक देता है, गेट कहलाता है। क्या कहलाता है? गेट कहलाता है। वह डिजिटल सर्किट जो किसी संकेत को वह डिजिटल सर्किट जो किसी संकेत को अंदर गुजरने देता है, अंदर गुजरने देता है, अंदर गुजरने देता है, जिसके कुछ तर्कपूर्ण शर्तें होती हैं, यानी लॉजिकल कंडीशन होता है, लॉजिकल कंडीशन होता है, लॉजिक गेट कहलाता है, लॉजिक गेट कहलाता है। अब एक मिनट यहाँ पर ध्यान दे देंगे, यहाँ पर लॉजिक गेट क्या होता है, यानी जो लॉजिक गेट का इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, सीडी, टीवी आदि में हम लोग लॉजिक गेट का इस्तेमाल करते हैं। तो लॉजिक गेट का वर्क होता क्या है? क्योंकि यह एक मैसेज सिग्नल होता है। क्या होता है बाबू? मैसेज सिग्नल होता है, जो किसी डिजिटल सर्किट में किया कोई मैसेज सिग्नल देते हैं तो अंदर गुजरने देता है अथवा गुजरने से रोक देता है, वह आपका गेट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर अंदर किसी भी मैसेज सिग्नल को अंदर गुजरने देता है अथवा गुजरने से रोक देता है, जिसका कुछ लॉजिकल कंडीशन होता है, और वही लॉजिकल कंडीशन एक्चुअली में आपका लॉजिक गेट कहलाता है। जैसे यहाँ पर गुजरने देता है अथवा गुजरने से रोक देता है, जैसे यहाँ पर कोई भी सिस्टम, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, जैसे कोई भी सिस्टम आपका वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ पर उसमें माउस को लेते हैं और उस पर क्लिक करते हैं, तो यानी उसमें मैसेज सिग्नल दे रहे हैं। क्लिक का मतलब क्या? मैसेज सिग्नल दे रहे हैं, तो 1 दे रहे हैं, और वहाँ पर जब वर्क नहीं करता है तो वहाँ पर मैसेज सिग्नल क्या होता है? 0 होता है। तो कभी भी मैसेज सिग्नल 1 या 0 के रिस्पेक्ट में ही लिया जाता है। यहाँ तक तो कोई डाउट? अब देखिए यहाँ पे जो लॉजिक गेट में होता है बाबू, इनपुट होता है और आउटपुट होता है। क्या होता है? इनपुट होता है, आउटपुट होता है। यह कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। लॉजिक गेट का उपयोग जो होता है मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, सीडी, टीवी या इत्यादि के इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज तो गर्मी काफ़ी है। अब देखिए बाबू, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर लॉजिक गेट के अंदर, किसी भी गेट के अंदर इनपुट भी होता है और आउटपुट होता है। जब इनपुट आप दीजिएगा तो जो रिजल्ट मिलता है और उसी रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं आउटपुट, यानी द डाटा प्रोसेस ऑफ इनपुट इज कॉल्ड है आउटपुट।
यानी जब इनपुट दीजिएगा तो जो डाटा प्रोसेस मिलेगा आउटपुट, और उसी को हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट। अब देखिए यहाँ पर समझेंगे, आउटपुट को, इनपुट को हम बोलते हैं बाबू, इनपुट को हम लोग बोलते हैं निवेश। अब जरा समझेंगे निवेश, निवेश को हम हिंदी में बोलते हैं इनपुट, इनपुट। अब यहाँ पर समझेंगे इनपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है। इसमें एक या एक से अधिक, इसमें एक या एक से अधिक निवेश होते हैं। इसमें एक या एक से अधिक निवेश होते हैं, निवेश होते हैं, एक या एक से अधिक निवेश होते हैं। अब यहाँ पर दूसरा का कंसेप्ट होता है निर्गत, निर्गत को बोलते हैं आउटपुट। अब देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या होता है, इसमें सिर्फ यहाँ पर जो यहाँ पर मैसेज सिग्नल होता है यहाँ पर एक होता है, तो इसमें एक निर्गत होते हैं, इसमें एक निर्गत होते हैं। कितने निर्गत होते हैं? एक निर्गत होते हैं। अब बाबू यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर जो लॉजिक गेट होता है, मूल लॉजिक गेट 3 प्रकार के होता है। मूल लॉजिक गेट 3 होते हैं, 3 होते हैं। मूल लॉजिक गेट कितने होते हैं बाबू? 3 होते हैं। पहला होता है बाबू एंड गेट, एंड गेट, और दूसरा का होता है बाबू और गेट, और गेट, और तीसरा का होता है आपका नॉट गेट, नॉट गेट। यानी जो लॉजिक गेट होता है, यानी बेसिक लॉजिक गेट आर 3 टाइप्स, फ्रॉम 1 इज एंड गेट, एंड सेकेंड और गेट, एंड थर्ड नॉट गेट। एंड लॉजिक गेट तो समझ गए, जो बेसिक लॉजिक गेट होता है वो 3 तरीके का होता है। पहला एंड, दूसरा का और तीसरा का क्या होता है? नॉट होता है। नॉट माने क्या? नहीं। एंड माने क्या? और माने क्या? है। यहाँ तक तो समझ गए। यानी द टाइप ऑफ लॉजिक गेट इन विच वी स्टडी अबाउट द इफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर ओपन एंड क्लोज and deserved by input and output signal is called a logic gate। यहाँ तक तो समझ गए। अब देखिए यहाँ पर समझने वाले हैं, यहाँ पर पहला पॉइंट समझने वाले हैं एंड गेट। कौन सा गेट? एंड गेट। अब जरा यहाँ पर समझेंगे कि एंड गेट होता क्या है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अब समझने वाले हैं कि एंड गेट होता क्या है। अब पहला हेडिंग डाल लेंगे एंड गेट, एंड गेट। अब यहाँ पर समझिए एंड गेट होता क्या है। एंड गेट होता क्या है? वैसा गेट। अब देखिए यहाँ पर पहले एंड गेट का अगर सिंबल की बात करते हैं, सिंबल, अगर सिंबल की संकेत की बात करते हैं, संकेत की बात करते हैं, सिंबल की अगर बात करते हैं एंड गेट का, तो कुछ सिंबल ऐसे होता है। कुछ ऐसे सिंबल होता है। यहाँ पर मान लेते हैं इनपुट आपका ए हो गया, और यहाँ पर इनपुट आपका बी हो गया, और आउटपुट जो हो गया क्या हो गया? ओ वाई हो गया। अब देखिए बाबू यहाँ पर दोनों जो होता है ए और बी होता है इनपुट। क्या होता है? इनपुट। हम यहाँ पर लिखवाए हैं इनपुट क्या होता है, यहाँ इसमें एक या एक से अधिक निवेश होता है। देखिए तो यहाँ पर एक या एक से अधिक, यानी निवेश कितना है? 2 है, यानी इनपुट आपका 2 है, और इसको हम बोलते हैं आउटपुट। आउटपुट। अब देखिए यहाँ पर आउटपुट, आउटपुट में निवेश निर्गत कितना होता है? सिर्फ एक ही होता था। लेकिन यह आपका कौन सा गेट है? एंड गेट है। कौन सा गेट है? एंड गेट है। तो यहाँ पर बीचों बीच में क्या लिख देंगे? एंड गेट। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर खींचने की बात आता है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जल्दी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में।
अब देखिए बाबू यहाँ पर ट्रूथ टेबल अब ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पर ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी और यहाँ पर क्या वाई। वाई बराबर होता है ए डॉट बी। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, अब इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर हम मैसेज सिग्नल देंगे। अगर मान लेते हैं ए में मैसेज सिग्नल 0 दिए और यहाँ पर बी में भी 0 दिए, तो यहाँ पर मैसेज सिग्नल क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो देखिए ए में 0 दिए, बी में 0 दिए, तो यहाँ पर वाई में भी क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। अगर मान लेते हैं ए और बी में इनपुट 0 0 देंगे, तो यहाँ पर वाई में आउटपुट क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर। अब यहाँ पर अगर मैं मान लेते हैं ए में मैसेज सिग्नल 1 दिए और यहाँ पर बी में मैसेज सिग्नल क्या दिए? 0 दिए, तो यहाँ पर जो मिलने वाला मैसेज सिग्नल होगा, यहाँ पर जो मिलने वाला मैसेज सिग्नल होगा, यहाँ पर 1 दिए, देखिए ए में 1, यहाँ पर क्या दिए? 0। तो ए में जो मिलने वाला मैसेज सिग्नल होगा 0 ही होगा। क्या होगा बाबू? 0 ही होगा, क्योंकि ए में यानी इसमें इससे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ए का वैल्यू यहाँ पर 1 और बी के वैल्यू यहाँ पर 0, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। यानी ए में मैसेज सिग्नल 1 और बी में मैसेज सिग्नल 0, तो यहाँ पर जो मिलने वाला मैसेज सिग्नल क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं इसमें मैसेज सिग्नल 0 और यहाँ पर 1 दिए, तो यहाँ पर मिलने वाला मैसेज सिग्नल क्या मिलेगा? 0। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 दिए और यहाँ पर 1 दिए, तो यहाँ पर मिलने वाला मैसेज सिग्नल क्या होगा? 0 ही होगा। अब देखिए बाबू, हम आप लोग को बता चुके हैं, कभी भी मैसेज सिग्नल दिया जाता है या तो 0 नहीं तो 1 दिया जाता है। 2 मैसेज सिग्नल आप लोग दे सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1 दिए और यहाँ पर भी 1 दिए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 1 देंगे और यहाँ पर 1 देंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट बाबू? यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो ए होता है बाबू, वाई बराबर ए डॉट बी होता है, यह बुलियन व्यंजक होता है। यह बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। बुलियन व्यंजक होता है। क्या होता है? बुलियन व्यंजक होता है। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? इस सवाल में कोई डाउट? अब जरा यहाँ पर एक बार और हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो ये सिंबल है, जो संकेत है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के पार्ट्स में आप लोग अधिकतर से देखते होंगे कि उसमें गेट फिट होता है, और कुछ गेट का साइज ऐसे होता है जो कि एंड गेट का है। कौन सा गेट का है? एंड गेट का है। और एंड गेट में क्या करते हैं, इसमें इनपुट 2 होता है और आउटपुट क्या होता है? 1 होता है। और इनपुट में सिग्नल देते हैं, तो यानी इनपुट में सिग्नल देने के बाद आउटपुट में जो रिजल्ट आता है, और वही रिजल्ट आपको इसमें यहाँ पर बुलियन व्यंजक के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पर पहले हम जानते हैं, पहले 0 0 में से सिग्नल दिए थे, ए में 0 बी में 0, तो यहाँ पर क्या मिलता था? 0 मिलता था। अगर यहाँ पर ए में 1 और यहाँ पर बी में 0, तो यहाँ पर मिलने वाला में से सिग्नल क्या मिलेगा? 0। अगर ए में यहाँ पर 0 और बी में 1, तो यहाँ पर मिलने वाला में से सिग्नल क्या होगा? 0। अगर यहाँ पर ए में से सिग्नल 1 और बी में 1, तो यहाँ पर मिलने वाला में से सिग्नल क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। ये समझ में आ गया? इसको 1 लिख लीजिएगा बाबू। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? इस सभी लोग को कंफर्म आ गया। अब चलिए मिटाते हैं बाबू। यह 6 नंबर के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब अगले गेट पर हम लोग चलेंगे, जो कि अगला गेट है और गेट। कौन सा गेट है? और गेट। अब देखिए अगला जो गेट है और गेट है। अब देखिए दूसरा जो गेट है, दूसरा कौन सा गेट है? और गेट। और गेट। अब यहाँ पर कोई पूछेगा कि और गेट क्या होता है, तो सिंपल से तरीके में बता सकते हैं, वैसा गेट जिसमें 2 इनपुट तथा 1 आउटपुट हो, तो उससे बनने वाला गेट को हम लोग बोलते हैं और गेट। देखिए बाबू, वैसा गेट जिसमें 2 इनपुट तथा 1 आउटपुट होता है और गेट कहलाता है। और गेट कहलाता है। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, वैसा गेट जिसमें
दो इनपुट तथा एक आउटपुट होता है, कौन सा गेट कहलाता है? और गेट कहलाता है। बिल्कुल हम लोग आराम से मज़े से पढ़कर लॉजिक गेट को आसानी पूर्वक हम लोग सॉल्व कर लेंगे और समाप्त भी कर लेंगे, और ऐसा समझेंगे कि सातों जन्म तक हम लोग को याद रहेगा। अब देखिए बाबू, यहाँ पर अब इसको हम ट्रूथ टेबल की अगर हम बात करते हैं, यानी सिंबल यानी संकेत की अगर एक्चुअल में बात करते हैं, यानी संकेत क्या हो जाएगा, क्योंकि संकेत से ही इसका डिफिनेशन स्पष्ट है। तो इसका संकेत कुछ ऐसे होता है, और यहाँ पर आउटपुट क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पर इनपुट ए और यहाँ पर बी, और यहाँ पर क्या होता है, वाई होता है। देखिए बाबू, हम लोग पढ़ने वाले थे कौन सा गेट? और गेट, यानी वैसा गेट जिसमें दो इनपुट तथा एक आउटपुट हो, तो वह गेट कौन सा कहलाता है? और गेट कहलाता है। देखिए यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, यह जो होता है इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट। और इनपुट में हम लोग क्या करते हैं? वर्क करते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है? आउटपुट मिल जाता है, और इसको बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं? आउटपुट। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, यह जो गेट होता है और गेट होता है। क्या होता है? वर गेट होता है, यानी जो कर्व टाइप के थोड़ा सा झुका रहेगा, इसको बोलेंगे वर गेट। अब देखिए यहाँ पर ट्रूथ टेबल की अगर बात करते हैं, ट्रूथ टेबल के अगर एक्चुअल में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ट्रूथ टेबल, यहाँ पर मान लेते हैं ट्रूथ टेबल के अगर एक्चुअल में हम बात करते हैं, यहाँ पर ए मानते हैं और यहाँ पर बी, और यहाँ पर क्या मानते हैं? वाई। वाई बराबर होता है ए प्लस बी। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, वाई बराबर क्या होता है? ए प्लस बी। अगर अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे? मैसेज सिग्नल देंगे। क्या देंगे बाबू? मैसेज सिग्नल देंगे। अब देखिए, मान लेते हैं इसमें मैसेज सिग्नल 0 दिए और इसमें 0 दिए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। अगर मान लेते हैं इसमें मैसेज सिग्नल 0 दिए और इसमें 0 दिए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। अगर मान लेते हैं एक्चुअली में यहाँ पर मैसेज सिग्नल 1 दिए और यहाँ पर 0 दिए, तो यहाँ पर मिलने वाला मैसेज सिग्नल क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मान लेते हैं डिजिटल सर्किट ए में मैसेज सिग्नल 1 दिए और डिजिटल सर्किट बी में मैसेज सिग्नल 0 दिए, तो यहाँ पर जो मिलने वाला मैसेज सिग्नल होगा कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। जैसे यहाँ पर फिर यहाँ पर 1 दिए और यहाँ पर 0 दिए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 0 दिया और यहाँ पर 1 दिए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1 दिया और यहाँ पर 1 दिए, तो यहाँ पर मिलने वाला मैसेज सिग्नल क्या होगा? 1 ही होगा। आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर y बराबर a प्लस बी है, इसको फिट करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। हम आप लोग को बता चुके हैं, कभी भी मैसेज सिग्नल लिया जाता है तो 1 या 0 के रिस्पेक्ट में ही लिया जाता है। ये नहीं कि 1 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा कतई नहीं करते हैं। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का अंदर कभी भी मैसेज सिग्नल दिया जाता है तो या तो 0 ले सकते हैं, 0 के मतलब आपका सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, या तो डिजिटल सर्किट 1 ले सकते हैं, 1 के मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपका वर्क कर रहा है। अब देखिए, ये जो होता है बाबू y बराबर a प्लस बी, ये होता है बुलियन व्यंजक। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया है कि यहाँ पर बुलियन व्यंजक यानी और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? y बराबर a प्लस बी। ये याद रहेगा हमेशा के लिए। अब चलिए, अब दूसरा का गेट होता है बाबू तीसरा का है बाबू नॉट गेट। अब देखिए यहाँ पर नॉट गेट क्या होता है? वैसा गेट जिसमें एक आउटपुट तथा एक ही इनपुट हो, तब उस गेट को हम बोलते हैं और नॉट गेट। क्या बोलते हैं? नॉट गेट। तो यानी वैसा गेट जिसमें एक इनपुट तथा एक आउटपुट हो, नॉट गेट कहलाता है। यानी वैसा गेट जिसमें एक इनपुट हो तथा और एक आउटपुट हो, तो उससे मिलने वाला गेट को हम बोलते हैं नॉट गेट। नॉट माने क्या होता है? नहीं। अगर यहाँ पर संकेत की एक्चुअली में बात करते हैं, संकेत की अगर एक्चुअली में बात करते हैं, तो इसका सिंबल कुछ ऐसे होता है। यहाँ पर 0 लगा देते हैं और एक कौन सा गेट है? नॉट। और यहाँ पर इनपुट क्या होता है? एक, इसको बोलते हैं इनपुट, और इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर y, ए होता है आपका आउटपुट।
अब देखिए यहाँ पर अगर ट्रूथ टेबल की एक्चुअल में बात करते हैं, ट्रूथ टेबल की अगर एक्चुअल में बात करते हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं ए और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं ए हो गया और यहाँ पर क्या हो गया वाई। अब मैसेज सिग्नल यहाँ पर जीरो देंगे तो जीरो का यहाँ पर मान लेते हैं मैसेज सिग्नल। लॉजिक गेट के मतलब होता है लॉजिक लगाना। आप लोग को लॉजिक लगाने आना चाहिए, तभी ये लॉजिक पूरे गेट को अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। यहाँ पर मान लेते हैं जीरो मैसेज सिग्नल दिए तो नॉट माने क्या होता है, नहीं। क्या होता है, नहीं। और नहीं के मतलब क्या, जीरो दिए तो जीरो का उल्टा क्या होगा, वन होगा। जैसे यहाँ पर जीरो दिए तो जीरो का उल्टा क्या होगा, वन। हम बता चुके हैं जीरो और वन के रिस्पेक्ट में ही लेना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर वन मैसेज सिग्नल दिए तो यहाँ पर मिलने वाला मैसेज सिग्नल क्या होगा, जीरो ही होगा। तो वन दीजिएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, जीरो। और यहाँ पर वाई बराबर यहाँ पर ए रेकड़ी जो होता है बाबू बुलियन व्यंजक होता है। क्या होता है, बुलियन व्यंजक। अब बताइए यहाँ पे कोई डाउट। और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, तीनों गेट आप लोग को पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ये समझ में आ गया। बताइए आगे बढ़ें। अब जो पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट, इसको मिटा देते हैं। अब पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल गेट। चलिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। अब पढ़ने वाले हैं बाबू यूनिवर्सल गेट। जरा यहाँ पर अब ध्यान देंगे। 3 गो गेट तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा बहुत यूनिवर्सल गेट के बारे में हम लोग देखते लेते हैं। यहाँ पर जो यूनिवर्सल गेट होता है बाबू, यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है कंबाइंड करके गेट को बनाना, यानी लॉजिक गेट को बनाना। जैसे यहाँ पर एंड गेट और नॉट गेट को कंबाइंड कर देते हैं तो नंड गेट बन जाएगा, और गेट और नॉट गेट को कंबाइंड कर देंगे तो नॉर गेट बनेगा। और उसी जब कॉम्बिनेशन ऑफ गेट यानी एक दो या दो से अधिक गेटों को हम जब भी जोड़ देते हैं तो वो जो गेट का निर्माण होता है यूनिवर्सल गेट का निर्माण हो जाता है। और यूनिवर्सल गेट के रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, अब देखिए बाबू यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं सार्वत्रिक गेट। सार्वत्रिक गेट को हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्या पढ़ते हैं बाबू, यूनिवर्सल गेट। अब जरा यहाँ पर समझेंगे कि यूनिवर्सल गेट क्या होता है। बाबू यूनिवर्सल गेट वह डिजिटल गेट, वह लॉजिक गेट जो 2 या 2 से अधिक गेटों को मिलाकर बनाया जाता है, और वही गेट एक्चुअल में कहलाता है यूनिवर्सल गेट। यानी द टाइप ऑफ लॉजिक गेट इन विच वे स्टडी अबाउट दी 2 और मोर कंबाइंड या कॉम्बिनेशन ऑफ गेट इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल गेट। यानी 2 या 2 से अधिक गेटों को जब कंबाइंड करके एक अलग तरीके के हम गेट का निर्माण कर लेते हैं, और वही जो गेट एक्चुअल में कहलाता है यूनिवर्सल गेट कहलाता है। क्या, कौन सा गेट कहलाता है बाबू, यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट क्या होता है, वैसा गेट, इसको परिभाषा के तौर पर लिख सकते हैं वह लॉजिक गेट, ऐसे भी लिख सकते हैं वह लॉजिक गेट जिसमें 2 या 2 से अधिक गेट के संयोजन से जो गेट बनता है, सार्वत्रिक गेट कहलाता है। सार्वत्रिक गेट कहलाता है। यानी द टाइप ऑफ लॉजिक गेट इन विच वी स्टडी अबाउट द 2 and more लॉजिक गेट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल गेट। यहाँ तक तो समझ गए। अगर 2 या 2 अभी तक मूल गेट पढ़े तो 3 प्रकार के होता है, और 2 गेट को जोड़ेंगे तो कुछ अलग टाइप की गेट बनेगा, फिर 2 गेट को अलग जोड़ेंगे तो फिर अलग टाइप की गेट पड़ेगा। यानी 2 या 2 से अधिक गेटों को जब हम यहाँ पर जोड़ देते हैं यानी कंबाइंड कर देते हैं, और कंबाइंड करने के बाद जो गेट का निर्माण होता है वह गेट कहलाता है यूनिवर्सल गेट। क्लियर। अब देखिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। जो यूनिवर्सल गेट होता है 2 तरीके का होता है। एक होता है नंड गेट, नंड गेट, NAND, नंड गेट। कौन सा गेट होता है, नंड गेट होता है। अब यहाँ पर नंड गेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एंड लगा हुआ है, यहाँ पर एन लगा हुआ है, तो यहाँ पर एंड AND एंड, अब प्लस यहाँ पर एन मतलब क्या होता है, नॉट,
अभी ना बताए थे बाबू, जब एंड और नॉट गेट को दोनों को हम जोड़ देंगे तो उससे जो मिलने वाला गेट होगा वो कौन सा गेट होगा? नंड गेट होगा। कौन सा गेट होगा बाबू? नंड गेट होगा। यहाँ तक तो क्लियर। अब देखिए बाबू, यहाँ तक क्लियर हो गया तो इसको सिंपल से तरीके में हम परिभाषा बनाकर लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। वो ऐसा गेट जिसमें एंड गेट और नट गेट को जोड़ देने के बाद जो गेट प्राप्त होता है उस गेट को हम लोग बोलते हैं नंड गेट। क्या बोलते हैं? नंड गेट। अब देखिए यहाँ पर लिख लेंगे डिफिनेशन, वैसा गेट जिसमें एंड गेट तथा नॉट गेट को जोड़ने पर प्राप्त गेट को क्या कहते हैं? नंड गेट कहते हैं। नंड गेट कहते हैं। यानी वैसा गेट जिसमें एंड गेट और नॉट गेट को जोड़ने के बाद जो गेट बनता है उस गेट को हम एक्चुअली में नंड गेट कहते हैं। अब देखिए बाबू, अगर संकेत की एक्चुअली में बात करते हैं, संकेत यानी सिंबल की बात करते हैं, सिंबल। अब देखिए, द टाइप ऑफ यूनिवर्सल गेट इन विच वी स्टडी अबाउट द कंबाइंड एंड गेट एंड नॉट गेट इज कॉल्ड नंड गेट। अब देखिए यहाँ पर ट्रूथ टेबल की अगर हम संकेत की अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो यहाँ पर एंड गेट का संकेत क्या लिखते थे? कुछ ऐसे लिखते थे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, कुछ ऐसे एंड गेट का संकेत लिखते थे। और एंड गेट में यहाँ पर मानते थे बाबू, यहाँ पर ए मानते थे और यहाँ पर क्या? बी। अब देखिए, और यहाँ पर आ गया है नॉट गेट। तो नॉट गेट का सिंबल कुछ ऐसे होता था, कि नहीं? यहाँ पर मानते थे 0 और यहाँ पर मानते थे y और यहाँ पर मानते थे y और यहाँ पर y डैश, ऐसे होता था। और जो ये गेट होता है बाबू एंड गेट होता है। कौन सा गेट है? एंड गेट। और यह जो गेट होता है नॉट गेट होता है। कौन सा? यह नॉट गेट होता है। कौन सा गेट होता है? नॉट गेट होता है। अब देखिए बाबू, यहाँ पर एंड गेट और नॉट गेट को दोनों को कंबाइंड कर देते हैं तो कौन सा गेट बनेगा? नंड गेट बनेगा। अब देखिए, यहाँ पर एंड गेट का फोटो कुछ ऐसे बनाते थे और नॉट गेट का फोटो कुछ ऐसे हम लोग बनाते थे, यानी सिंबल बनाते थे। अब देखिए, अब यहाँ पर इसको कुछ और के नाम पर अगर मान लेते हैं, इसका सिंबल कुछ ऐसे भी हो सकता है। ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पर इनपुट क्या होगा? ए, और यहाँ पर भी क्या होगा? बी। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर एक 0 लगा देंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? y डैश। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? y। ये कौन सा गेट है? एंड गेट। और एक कौन सा गेट है? नॉट गेट। ऐसे भी इसका सिंबल हो सकता है। यहाँ तक कोई डाउट? अब दो गेटों को कंबाइंड कर दिए हैं और कंबाइंड करने के बाद जो एक्चुअल में गेट मिलता है उस गेट को बोलते हैं एक्चुअल में नंड गेट। क्या बोलते हैं? नंड गेट। अब ट्रूथ टेबल की अगर हम बात करते हैं, ट्रूथ टेबल। अब देखिए, यहाँ पर ट्रूथ टेबल की एक्चुअल में बात करते हैं। ट्रूथ टेबल के अगर एक्चुअल में हम बात करते हैं, यहाँ पर ए माने हुए हैं, यहाँ पर बी, और यहाँ पर क्या माने हुए हैं? y बराबर यहाँ पर a डॉट बी और यहाँ पर रेकरिंग होता है। क्या होता है बाबू? बुलियन व्यंजक। यहाँ पर y बराबर a डॉट बी, यहाँ पर यह होता है बुलियन व्यंजक। क्या होता है बाबू? बुलियन व्यंजक। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर मान लेते हैं इसमें में से सिग्नल 0 दिए, अगर इसमें में से सिग्नल 0 दिए और इसमें 0 दिए तो यहाँ पर मिलने वाला में से सिग्नल क्या होगा? 0 ही होगा। क्या होगा बाबू? 0। यहाँ पर 0 दिए और यहाँ पर 0 दिए तो यहाँ पर मिलने वाला में से सिग्नल क्या होगा? 0 ही होगा। यहाँ तक बताइए, कोई डाउट? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब में से सिग्नल हम बता चुके हैं, कभी भी 0 या 1 के रिस्पेक्ट में ही में से सिग्नल दिया जाता है। अगर 0 देंगे तो आपका सिस्टम वर्क नहीं करता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वर्क नहीं करेगा। अगर 1 देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या करने लगेगा? वर्क करने लगेगा। अब देखिए बाबू, अब यहाँ पर मान लेते हैं 1 देते हैं में से सिग्नल, और यहाँ पर भी मान लेते हैं 0 देते हैं, यानी ए में से सिग्नल 1 दिए और बी में क्या दिए? 0। तो यहाँ पर जो मिलने वाला मैसेज सिग्नल होगा, यहाँ पर 1 मिलेगा। कितना मिलेगा बाबू? 1 ही मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर 1 में से सिग्नल दिए और यहाँ पर क्या दिए? 0। तो यहाँ पर 1 में से सिग्नल दिए और यहाँ पर क्या? और इस यह क्या होता है बाबू? इनपुट।
क्या होता है इनपुट, और ए क्या होता है बाबू आउटपुट होता है, आउटपुट। ये तो आप लोग जानते होंगे शायद। अगर यहाँ पर ए में मैसेज सिग्नल 1 और बी में क्या 0, तो यहाँ पर मिलने वाला मैसेज सिग्नल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ए में मैसेज सिग्नल 1 और बी में 0, और नॉट माने क्या होता है नहीं, और नहीं के उल्टा क्या होगा एंड, एंड माने क्या और के मतलब क्या 1 होगा, मैसेज सिग्नल क्या होगा 1 होगा। जैसे यहाँ पर मैसेज सिग्नल 1 दिए और यहाँ पर 0 दिए, तो यहाँ पर मिलने वाला मैसेज सिग्नल क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर 1 देंगे मैसेज सिग्नल और यहाँ पर कितना देंगे 0, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या मिल सकता है, यहाँ पर नॉट माने क्या होता है बाबू नहीं, और नहीं यहाँ पर नॉट माने नहीं, एंड माने क्या और के मतलब क्या कुछ नहीं कुछ तो 1। अगर देखिए यहाँ पर मैसेज सिग्नल, अब यहाँ पर मान लेते हैं मैसेज सिग्नल 0 देंगे और यहाँ पर 1 देंगे, तो यहाँ पर मिलने वाला मैसेज सिग्नल क्या होगा नॉट माने नहीं, एंड माने क्या और के मतलब क्या होगा 1। यहाँ पर मैसेज सिग्नल 0 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर क्या होगा 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर मैसेज सिग्नल, अब यहाँ पर 1 दे देते हैं और यहाँ पर भी 1 देते हैं, तो यहाँ पर मिलने वाला मैसेज सिग्नल क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। 1 मैसेज सिग्नल देते हैं यहाँ पर 1, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। यह अगला पॉइंट कंप्लीट हो गया। यह 2014 में आपका 5 नंबर में पूछा हुआ है कि नॉट गेट का ट्रूथ टेबल और बुलियन व्यंजक को बनाइए। तो ऐसे करके हम लोग बुलियन व्यंजक भी लिखते हैं। बताइए यहाँ तक नॉट में नहीं, नहीं के उल्टा क्या 1, यानी नहीं, एंड माने क्या और के मतलब क्या 1। लॉजिक गेट में हम लोग सिर्फ लॉजिक ही लगाते हैं, और लॉजिक लगाने के मतलब होता है कुछ ऐसा हिसाब से लॉजिक लगाया जाता है जो कि सूटेबल हो। यहाँ तक बताइए कोई डाउट, ये सभी लोग को समझ में आ गया। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब लास्ट एक गेट है बाबू जो कि है नंड गेट और नॉर गेट। कौन सा गेट नॉर गेट। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, अगला गेट है बाबू, अगला गेट है आपका, अगला गेट दूसरा का गेट कौन सा है नॉर गेट, नॉर गेट। अब देखिए यहाँ पर नॉर गेट क्या होता है, एन माने क्या नॉट, एन माने क्या नॉट, और माने क्या और यानी और गेट और नॉट गेट को जोड़ने के बाद जो गेट प्राप्त होता है उस गेट को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर गेट। यानी वैसा गेट जो कि नॉट गेट और वर गेट को जोड़ने के बाद जो गेट प्राप्त होता है उस गेट को एक्चुअली में क्या बोलते हैं नॉर गेट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाबू वैसा गेट जिसमें नॉट गेट तथा और गेट को जोड़ने के बाद प्राप्त गेट को कौन सा गेट कहते हैं नॉर गेट कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, यानी वैसा गेट जो कि नॉट गेट और वॉर गेट को जुड़ने के बाद जो गेट प्राप्त होता है उस गेट को हम लोग क्या बोलते हैं नॉट गेट है, नॉर गेट क्या बोलते हैं बाबू नॉर गेट। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट आर कमांड इन एंड गेट और ओवर गेट देन दिस इज कॉल्ड ए नॉर गेट। यानी जब और गेट और एंड गेट को कमांड कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं तो इससे जो गेट मिलेगा वह गेट होता है नॉर गेट। कौन सा गेट नॉर गेट। अगर यहाँ पर सिंबल की बात करते हैं यानी संकेत की एक्चुअल में बात करते हैं, संकेत की अगर हम बात करते हैं तो इसका संकेत यहाँ पर नॉट माने क्या नहीं और, पहले और गेट का आपका कुछ ऐसे सिंबल बनाते थे कि नहीं, कुछ ऐसे सिंबल बनाते थे और यहाँ पर इनपुट कितना होता था ए और यहाँ पर कितना बी, ये दो इनपुट होता था। क्या होता था बाबू इनपुट। यहाँ तक कोई डाउट। अब इधर के तरफ यहाँ पर नॉट गेट का फोटो बनाएंगे तो नॉट गेट का कुछ फोटो ऐसे होता था, यहाँ पर 0 मानते थे और आउटपुट यहाँ पर मानते थे y और यहाँ पर क्या मानते थे y डैश। और यह जो गेट होता है और गेट होता है, कौन सा गेट और गेट, और ये जो गेट होता है नॉट गेट होता है। कौन सा गेट होता है नॉट गेट। और इसको जब कंबाइंड कर देते हैं तो जो गेट बनता है नॉर गेट का निर्माण हो जाता है। कौन सा गेट का निर्माण हो जाता है बाबू नॉर गेट का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर एक्चुअली में इसका फिगर कुछ ऐसे भी बन सकता है, तो इससे घबराइएगा नहीं। कभी कभी यहाँ पर फिगर में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर ए बी
और ये क्या होता है बाबू, इनपुट होता है। क्या होता है, इनपुट। और इनपुट में ही मैसेज सिग्नल को दिया जाता है, और जो मैसेज सिग्नल को दिया जाता है और देने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वही रिजल्ट आपका आउटपुट कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर नॉट गेट का कुछ फोटो ऐसे भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मान सकते हैं 0, और यहाँ पर y, और यहाँ पर क्या मान सकते हैं, y डैश। यहाँ तक तो क्लियर। अब ये कौन सा गेट होगा, और ये कौन सा गेट होगा, नॉट गेट होगा। क्लियर। अब यहाँ पर एक्चुअली में बात करते हैं, ट्रूथ टेबल की। कौन सा टेबल, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल इसको बोलते हैं सत्याता सारणी। हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, सत्याता सारणी। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा बहुत कैसे नोट तो कहिए लिए होंगे। इसको वो हिंदी में बोलते हैं सत्याता सारणी। अब देखिए बाबू, ट्रूथ टेबल की अगर एक्चुअल में बात करते हैं तो देखिए बाबू, मान लेते हैं यहाँ पर ए मानते हैं, यहाँ पर बी, और यहाँ पर क्या वाई बराबर यहाँ पर ए प्लस कितना बी, और यहाँ पर रेकरिंग का साइन देंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पर ए में मैसेज सिग्नल 0 और यहाँ पर 0, तो यहाँ पर मिलने वाला मैसेज सिग्नल क्या होगा, 0 ही होगा। क्या होगा बाबू, 0 ही होगा। यानी जब इनपुट में मैसेज सिग्नल 0 0 दीजिएगा तो आउटपुट में मैसेज सिग्नल क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अगर इनपुट में 0 दीजिए और यहाँ पर 0, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अब देखिए बाबू, अगर मान लेते हैं यहाँ पर मैसेज सिग्नल 1 दीजिए और यहाँ पर मान लेते हैं 0 दीजिए, तो यहाँ पर मिलने वाला मैसेज सिग्नल क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर 1 मैसेज सिग्नल दिए, आउटपुट इनपुट में 1 दिए और यहाँ पर 0 दिए, तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा। तो यहाँ पर नॉट माने क्या होता है, न ही, और न ही के उल्टा क्या, न ही। एंड और माने क्या होता है, और माने क्या, कुछ ना कुछ है, तो कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा बाबू, 1। अब देखिए बाबू, यहाँ पर इनपुट में मैसेज सिग्नल देते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं 1 मैसेज सिग्नल दिए और यहाँ पर क्या दिए, 0। यहाँ पर 1 दीजिएगा और यहाँ पर 0 दीजिएगा, तो यहाँ पर मिलने वाला मैसेज सिग्नल क्या होगा, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नोट लगा हुआ है, नोट माने क्या, न ही, और न ही के मतलब क्या, 0। जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर मान लेते हैं मैसेज सिग्नल 0 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर मिलने वाला मैसेज सिग्नल क्या होगा, 0 ही होगा। क्योंकि नॉट माने क्या, न ही, और न ही के मतलब क्या, 0। सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं मैसेज सिग्नल 0 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर मिलने वाला मैसेज सिग्नल क्या होगा, 1 ही, 0 ही होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर मैसेज सिग्नल 1 दिए और यहाँ पर 1 दिए, तो यहाँ पर आउटपुट में मिलने वाला मैसेज सिग्नल क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ पर 1 दीजिए 1, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। और यह जो होता है बाबू बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक। देखिए बाबू, यह लॉजिक गेट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 5 से 6 नंबर के हर हाल में और हर एक साल बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आप लोग को समक्ष यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं। और शायद हमको अनुमान है कि सभी लोग लॉजिक गेट के बारे में समझ गए होंगे कि एक्चुअली में लॉजिक गेट होता क्या है, और यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर लॉजिक गेट कैसे वर्क करता है, सभी लोग समझ गए होंगे। अब एक मिनट ध्यान देंगे बाबू, नॉर गेट क्या होता है, एंड गेट, और यहाँ पर नॉट एन लगा हुआ है, नॉर का मतलब होता है यहाँ पर एन माने क्या, नॉट, और माने क्या, कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पर नॉट और गेट को कंबाइन करेंगे तो जो उससे मिलने वाला गेट होगा वो कौन सा गेट होगा, नॉर गेट होगा। अब देखिए यहाँ पर ए और गेट का फोटो है, एक कौन सा गेट का है, नॉट गेट का है। और दोनों को कंबाइन करने के बाद आपका कौन सा गेट मिलेगा, आपका नॉर गेट मिलेगा। कौन सा गेट मिलेगा, नॉर गेट। अगर ट्रूथ टेबल के एक्चुअल में बात करते हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं मैसेज सिग्नल 0 दिए, ए में 0, बी में भी 0, तो यहाँ पर मिलने वाला मैसेज सिग्नल क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर मैसेज सिग्नल मान लेते हैं 1 देते हैं और यहाँ पर 0 देते हैं, तो यहाँ पर नॉट माने नहीं के मतलब क्या, 0। अगर मान लेते हैं यहाँ पर मैसेज सिग्नल यहाँ पर 0 देते हैं और यहाँ पर 1 देते हैं, तो यहाँ पर मिलने वाला मैसेज सिग्नल क्या मिलेगा, एक्चुअली में 0 ही मिलेगा। अगर मैसेज सिग्नल यहाँ पर 1 देते हैं और यहाँ पर 1 देते हैं, तो यहाँ पर मिलने वाला मैसेज सिग्नल 1 ही मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को लिंक को ज़्यादा बढ़ाइए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।